अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील के कुछ घंटों के अंदर ही यरूशलेम जिला अदालत ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। ट्रंप ने इस मामले को रद्द करने की मांग की थी और संकेत दिया था कि इसका असर अमेरिकी सहायता पर पड़ सकता है। अदालत ने रविवार को घोषणा की कि अगले 2 हफ्तों तक नेतन्याहू को कूटनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के कारण गवाही देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह आदेश उस समय आया जब 2 दिन पहले जज ने नेतन्याहू की सुनवाई स्थगित करने की बार बार की गई मांग को खारिज कर दिया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की आलोचना की, जिसमें नेतन्याहू पर 3 अलग अलग मामलों में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लगे। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, इजरायल में नेतन्याहू के साथ जो हो रहा है वह बड़ी ही भयानक है। वह एक युद्ध नायक हैं और एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खतरनाक परमाणु खतरे को खत्म करने में शानदार काम किया। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए लिखा, अमेरिका हर साल इजरायल की सुरक्षा और समर्थन के लिए अरबों डॉलर खर्च करता है, जो किसी अन्य देश से कहीं अधिक है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि नेतन्याहू का इस मामले में उलझे रहने से गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के प्रयासों के साथ साथ ईरान के साथ नाजुक युद्ध विराम में बाधा पड़ेगा। ट्रंप के इस पोस्ट के जवाब में नेतन्याहू ने लिखा, फिर से धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप, हम मिलकर मिडिल ईस्ट को फिर से महान बनाएंगे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ सहानुभूति जताई और पिछले हफ्ते नाटो शिखर सम्मेलन से वापसी के दौरान मुश्किल में फंसे नेतन्याहू का समर्थन करने का व्यक्तिगत निर्णय लिया। नेतन्याहू के खिलाफ 4 साल से चल रहे इस मुकदमे में नई देरी से कई इजरायली अधिकारियों को यह कहने को मजबूर किया कि नेतन्याहू कथित तौर पर अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग मामले को टालने के लिए कर रहे हैं। विपक्षी डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता यायर गोलन ने कहा कि ट्रंप का यह प्रस्ताव ये दर्शाता है कि गाजा में युद्ध को लंबा खींचना नेतन्याहू की निजी हित में है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि हमास को पूरी तरह खत्म होने तक लड़ाई खत्म नहीं होगी और इसके लिए उन्होंने कोई समय सीमा नहीं रखी है। गोलन ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप का प्रस्ताव साबित करता है कि बंधकों को हमास ने बंधक बनाया है, लेकिन वो नेतन्याहू के हितों के अधीन हैं। नेतन्याहू पर अमीर व्यापारियों से $2 लाख से अधिक की राशि स्वीकार करने और एक टेलीकॉम कंपनी के मालिक को उनके पक्ष में न्यूज कवरेज के बदले में सैकड़ों मिलियन डॉलर के लाभ लेने का आरोप है। हालांकि नेतन्याहू ने ऐसे किसी भी मामले में शामिल होने से साफ इनकार किया। उन्होंने यह दावा किया कि ये सारे आरोप मनगढ़ंत है और ये पुलिस और वकील की राजनीतिक तख्तापलट की साजिश का हिस्सा है।